सो नाउ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 2750 रुपए की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है एंड यहाँ पर एक लंबे वक्त से जो इंतजार था खबर का वो आ चुकी है। हाय दिस इज डेविड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। उसी खबर ने जो है ना वो हमें बचा लिया है एंड एक इंपॉर्टेंट जगह पे थे, वहां से एक जो चैनल हमने ब्रेक किया ना इस खबर ने उसमें हमें वापस पहुंचा दिया। लेकिन ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लंबे वक्त से इंतजार था कि बीएसई के अंदर भी होगा। ये नेक्स्ट ग्रोथ जर्नी जो है वो अब स्टार्ट होने वाली है आफ्टर सेबी अप्रूव्स डेरिवेटिव ऑन सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स। हालांकि कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो गया था कि स्टॉक्स में, सेंसेक्स के स्टॉक्स में एफ&ओ ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है। एक्चुअल में वो नहीं है, इंडेक्स सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स के डेरिवेटिव स्टार्ट होने वाले, इंडेक्स के, ना कि स्टॉक्स के। तो ये ध्यान रखिएगा। बट यहां पर जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसके अंदर बीएसई स्ट्रांगनेस जो है वो इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है, ये ध्यान रखिए। लेकिन खबर थी, इस खबर ने यहां पर हमें क्या करके दिखाया, हम बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर थे, लमसम 2540 2550 के अराउंड। एंड वो आप जानते हैं ये जो बेस है वो आप देखिएगा, ये बेस हम वहीं से जो है घूम गए। इस खबर ने हमें इतना यहां पर इंपैक्ट दिया है कि पूछे मत, काफी बेहतरीन सिनेरियो। एंड यहां पर हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो जो एक चैनल था उसके ऊपर ही हुई है, तो ये ध्यान रखिए। लेकिन जो न्यूज है वो हमारे सामने उसने थोड़ी सी हेल्प कर दी। अब यहां पर क्या होने वाले, क्या हमको देखना है, 2550 ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, ध्यान रखिएगा। इसको संभालने के लिए आपका जो मूविंग एवरेज है वो भी 2500 पर है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बट अभी यहां पर जो है वो ये ध्यान रखना है, ये जो न्यूज आई है वो आपको एक नई ग्रोथ देगा एंड हेल्प करेगा ये क्वार्टरली नंबर्स को और हायर साइड इंक्रीज करने में। बट उसमें क्या है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि कम से कम एटलीस्ट यहां पर ना देखिएगा कि 2 महीने एटलीस्ट लगने वाले एटलीस्ट यहां पर, क्योंकि वो शायद जो डेट है वो अभी नहीं आई। मैं ढूंढ रहा था, वो डेट मिली नहीं है। अगर आई है कोई डेट प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बट ऐसे अभी कोई डेट है नहीं है। अप्रूवल मिल गया है, 1-2 महीने के अंदर अंदर हो सकता है कि हमारे सामने या नेक्स्ट एक्सपायरी के टाइम जो है वो स्टार्ट होते हुए देखने को मिले, पॉसिबिलिटी ये है। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा और लिक्विडिटी जो है वो इंक्रीज करेगा एंड ये आपको हेल्प करेगा अच्छे नंबर्स में। तो जो अभी अगर आप देख रहे हैं आज की डेट में जो पी रेशियो है, थोड़ा सा हम कंफर्ट मांगते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू में, ये जो नई ग्रोथ चीजें आ रही है ना वो हमें हेल्प करेगी थोड़ा सा वैल्यूएशन स्टेबिलिटी में, ये ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ थोड़ा सा इंतजार ये कि बीएसई के जो कुछ स्टॉक्स हैं उनमें एफ&ओ स्टार्ट हो, बीएसई के। हो सकता है आने वाले टाइम में ये खबर आ भी जाए, अभी नहीं बट आने वाले टाइम में ये खबर आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन वहीं पर अभी स्टिल है, मार्केट में बहुत दिक्कत आई है, आप देखेंगे जगह जगह तबाही मची हुई है। बट हम कैसे भी सधे हुए हैं उसका अपना रीजन है, बिकॉज ऑफ हम तो एक एक्सचेंज है, हमारे पास तो काम है ही। दूसरी बात, हम काफी स्ट्रांग है बाय चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट जगह। मैं आज की नहीं आपसे तो ना जाने कब की बात कर चुका हूं। तो ये जो रेड सिग्नल्स जो दिखाई देते हैं मार्केट के अंदर, आप अपना जो एक जो विजन है वो इस तरीके से स्ट्रांग कर लीजिए कि रेड आए तो खुश होना है, ठीक है ना, क्योंकि आपकी तैयारी पहले से ही है, ध्यान रखिएगा। एंड कोई इतना हैवी वैल्यूएशन नहीं है, 1,11,911 करोड़ का मार्केट कैप है। प्लस इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा जितना वॉलेटिलिटी बढ़ेगी मार्केट के अंदर उतना ही ट्रेडिंग बढ़ रही है, तो यहां पर बीएसई जैसे स्टॉक्स को बल मिलता है। भले ये बहुत हैवी ना आपके सामने चलते हुए नजर आए, बट एक स्टेबिलिटी इनके स्टॉक के अंदर देखने को मिलती है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी आने वाले टाइम में देखते हैं बॉस, हमारे पास तो लेवल्स हैं, बट निफ्टी 50 क्या इसके अंदर होने वाला है, क्या यहां पर और डैमेज आने वाला है, जो कि उम्मीद तो यही है कि और डैमेज आ सकता है निफ्टी 50 में। क्योंकि अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स बहुत पहले ही गिर चुके हैं, बहुत सारे स्टॉक्स बहुत बुरी तरीके से गिर चुके हैं, बट इंडेक्स उधर ही खड़ा रहा। ये बहुत पहले भी हुआ था कि इंडेक्स को संभाल कर स्टॉक्स में सेलिंग कर डाली, उसके बाद इंडेक्स को गिराया तो उल्टा स्टॉक और गिर गए थोड़े से। वही चीज अभी भी है, आप देख रहे होंगे जगह जगह।
तो वो क्या इंपैक्ट डाल देगी? अगर वो 2500 टूट जाएगा, बहुत सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, वो हमें एक और डिप देखने को मिल सकता है वहां से। लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि वो 2500 टूट जाना, वो 2550 की रेंज को तोड़ देना इतना आसान नहीं। अभी अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज आपको देखने को मिलता है यहाँ पर लमसम माफ करिएगा, ये 2500 पर आपका माफ करना 2500 पर आपका मूविंग एवरेज है 50 डे में। उसके बाद आपका जो ट्रेंड लाइन का जो प्राइस है अभी 2688, राउंड फिगर में बड़ा स्टॉक है बॉस, 2680 2675 मान लीजिए, ठीक है ना। तो अभी ट्रेंड लाइन के हिसाब से 2680 और 2675 ये काफी इंपॉर्टेंट जगह रहेगी। अगर कोई सेलिंग आती भी है तो यहां से घूमने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर हम दोबारा वो जगह तोड़ दे रहे हैं, उसके नीचे दोबारा क्लोजिंग मिल रही है, देन वो फिर से वापस से 2500 की तरफ ही घूम फिर कर वो स्टॉक आ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी देखते हैं, लेकिन एटलीस्ट अब हमें ये पता चल गया कि बीएसई खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है एंड इंपॉर्टेंट जगह को बचाने की कोशिश कर रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। इससे ज्यादा यहां पर अभी कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज ऑफ मार्केट जो है वो इतना खतरनाक हो चुका है कि कुछ मत कहो कहां पर क्या है, कौन से स्टॉक में क्या होता है। लेकिन बिकॉज ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि एक्सचेंज को ही बेनिफिट मिलना है, तो यहाँ पर एक्सचेंज में स्टॉक्स में जो एक्सचेंज स्टॉक है उसके अंदर स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। बाकी म्यूचुअल फंड एंड वगैरह वगैरह वो अपने को नहीं पता, बट एक्सचेंज पर वर्क करना है, एक्सचेंज पर ही हमें काम करना है, एंड जाहिर सी बात है वो एक्सचेंज स्टॉक्स को स्टेबिलिटी पहुंचाएगा। तो ये बात है। अभी हाल फिलहाल में बीएसई के अंदर इंपॉर्टेंट को ध्यान में रखते हुए स्टॉक अपने आप को बचा रहा है, अपनी इंपॉर्टेंट रेंज, इंपॉर्टेंट लेवल्स, इन सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बताओ ना, वापस से उसी जगह पर 2500 पर वापस से आ जाना, ये भी इतना अच्छा बात नहीं। तो इस हफ्ते देखते हैं कि क्या रहता है बीएसई के अंदर। लेकिन कल के दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कल क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा? मंडे के दिन, बिकॉज ऑफ क्योंकि आप एक इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोज हुए हैं। फर्स्ट डे था कि आप ट्रेंड लाइन को वापस से रिकवर कर पाए, उसके ऊपर की क्लोजिंग मिली है। यही देखना है कि 2688 के नीचे क्या क्लोजिंग अगर हो रही है तो फिर वो खराब चीज़ है। और अगर हम वापस से वो 2688 को इंपॉर्टेंट जगह मानकर हम घूम रहे हैं, मतलब 2685 2675 ये जगह को हम वापस से रिकवर करके ऊपर निकल रहे हैं, मतलब ट्रेंड लाइन के ऊपर की अगर हमें क्लोजिंग मिल रही है 2688, ये ट्रेंड लाइन का लेवल है, ये ध्यान रखिएगा। 85 मान लो, 2685 हम उसके ऊपर क्लोज हो रहे हैं या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट। बस अगर हम वापस से इसके नीचे क्लोज हो रहे हैं, देन कहीं ना कहीं कोशिश यही करेगा स्टॉक कि हम वापस से वो 2550 की रेंज में उधर की तरफ वापस जाए। एंड बार बार उधर की तरफ जाना, एक इंपॉर्टेंट जगह को बार बार खरोंच के रखना, वो एक अच्छी बात नहीं होती है। तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि होता क्या है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, बीएसई बहुत स्ट्रांग है, इसमें इतना आसानी से सेलिंग करने के लिए दौड़ मत जाना। बहुत बहुत मतलब एक स्ट्रांगनेस क्या ही बताऊं, हर स्टॉक के अंदर इतनी मजबूती नहीं होती। तो बीएसई बहुत स्ट्रांग है, खुद को थोड़ा सा संभाल के रखिए। मार्केट आपके जो एक आपका साइकोलॉजी है वो बिगाड़ने की कोशिश करेगा, बट एटलीस्ट आप ये ध्यान रखिएगा कि बीएसई के अंदर जो रेंजेस हम लोगों ने देखी, जो रिस्पेक्ट देखी है उन रेंजेस की, वो बस उन पर ध्यान देना, वो बच रही है, सब कुछ ठीक है। क्योंकि ज़्यादा नहीं, कुछ टाइम बाद 2 4 5 6 दिन बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर सॉर्ट आउट अगर हो गया तो वो मार्केट को तुरंत ही वो एकदम से जो है रिकवर कर सकता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है ग्लोबल जो डेवलपमेंट हुए। एक दूसरी बात और ध्यान रखिए, अगर ब्रेंट ऑयल $80 के नीचे की क्लोजिंग दे देता है, यानी कि ध्यान रखिएगा कि ये पहला साइन होगा कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होना है। $80 के नीचे की क्लोजिंग अगर मिलती है तो वो क्या करेगा, वो स्टॉक मार्केट को जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाए। ऐसे में गलती से
चाहे वो मार्केट हो या फिर आपका स्टॉक हो, सेलिंग करने की सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा देगी ये चीज़। एंड वो पॉसिबल है मार्केट मार्केट को थोड़ा सा रिकवर करवाने की कोशिश करे, और अगर वो हुआ तो वो BSE को कहीं ना कहीं वो खींचने की कोशिश करेगा हायर साइड। तो ये ध्यान रखिएगा, टफ है मार्केट इस वक्त बहुत, तो अपने आप को थोड़ा सा साइकोलॉजी अपनी बचा के रखिएगा और स्ट्रांग रहिए हर वक्त। अगर कोई डिप आता भी है तो एक वो आप बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के ही आएगा, ध्यान रखिएगा। BSE के अंदर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं हम लोग लिस्ट बनाए थे, वो स्ट्रांगनेस ही आएगी, ठीक है ना। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार वैसे पहले या बेचें पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।